अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की फैमिलियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं जड़ावाला से अपने ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान कासम की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी अफवाज पाकिस्तान और शहदा की फैमिलियों के साथ इजहार यकजहती के लिए SP टाउन मलक आबद हुसैन जफर, DSP सर्कल जड़ावाला खालिद जोया, SHO थाना सिटी यूसुफ शहजाद सफरा, इमरान अमर कमेटी चौधरी हबीबुल्लाह अतार, शेख अबू बकर, सैयद अतीर हुसैन शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA सरदार खान बहादुर डोगर, सिटी सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मलक इरफान खलील, मलक मकसूद चौधरी, अदनान वड़ैच, मोहम्मद अली नारा, सिविल सोसाइटी के अफराद ने रैली निकाली। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि सानिया 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई, शहदा पाकिस्तान के मुजस्मों की बेहरमती की गई और मुल्क में इंतशार फैलाया गया और तोड़फोड़ जलाओ गिराव से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। अपने मफादात की खातर मुल्क पर हमला आवर हुए। आज भी मखसूस टोला मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। कौम ऐसे अनासर को हरगिज माफ नहीं करेगी। शहदा पाकिस्तान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। पूरी कौम शहदा की फैमिलियों के साथ खड़ी है। रैली के शुरा ने बैनर उठा रखे थे। शुरा रैली ने अफवाज पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के हक में फलक शिगाफ नारे भी लगाए और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह वांडू में भी अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की फैमिलियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 66 के सदर और चेयरमैन यूनियन कौंसिल वांडू और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें इलाका भर से कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि सानिया 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। ऐसी साजिशें करने वाले सरपसंद अनासर को निशान इबरत बनाया जाना चाहिए। शुरा ने पाक फौज और मुल्क पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। आगे बढ़े, आपको बताएं मामू कांजन से, जहां नामालूम चोर शहबाज जनरल स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियती सामान चोरी करके फरार हो गए। आपको बता रहे हैं मामू कांजन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना मामू कांजन में नामालूम चोर रात की तारीकी में तारक कॉलोनी जामिया रोड पर वाक़िया शहबाज जनरल स्टोर के ताले तोड़कर दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान करियाना चोरी करके फरार हो गए और लोड रिक्शा पर लोड करके मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी पुलिस चोरी की इतला पर मौका पर पहुंच गई। नामालूम चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं मामू कांजन से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के अहकामात पर आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारक जवेद कम्बो के अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन के अमला ने गली महलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ने का अमल शुरू कर दिया। आवारा कुत्तों को पकड़कर रोजाना की बुनियाद पर महकमा लाइव स्टॉक के दफ्तर ले जाया जाता है, जहां पर कुत्तों के मुख्तसर ऑपरेशन में नसबंदी कर दी जाती है और वैक्सीन भी लगा दी जाती है। आवारा कुत्तों ने शहरियों, बुजुर्गों, बच्चों समेत सबका जीना मुहाल कर रखा था। शहरियों का कहना था कि इस मनसूबे के लिए महकमा लाइव स्टॉक और म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन के अमला की खिदमात लायक के तहसीन हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं लाहौर से, जहां अलहमरा के साबिक चेयरमैन कासम अली शाह ने 3 रोज़ा इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में CEO अदनान अफजल, डायरेक्टर मदीहा अफजल, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर अब्दुल्ला शाह, मैनेजर सेलर एमन नासर, PRO इकराम फरहान, परवेज़ मिस इरम के अलावा ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों समेत फैमिली की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में बैनुल-अक़वामी मेयार की 200 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल भी लगाए। इस मौका पर स्टॉल लगाने और मकामी फैमिलीज़ ने नुमाइश की एक मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा करार दिया और कहा कि पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर नुमाइश से फैमिलीज़ के लिए एक छत तले आसानी से फर्नीचर मिल जाता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं मामू कांजन से, जहां पुलिस थाना मामू कांजन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन
मंशियात फरोश से 1 किलो 420 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता रहे हैं मामू कांजन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना मामू कांजन ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चुंगी नंबर बंगला रोड पर दुराने नाका मशकूक शख्स को रोक लिया, जिससे 1 किलो 420 ग्राम चरस बरामद करके बजुर्म मंशियात एक्ट 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजम की शनाख्त ज़हूर अहमद वल्द मोहम्मद नवाज़ कोराई सकना 511 गाबे के नाम से हुई है, जिसे मंशियात समेत धर लिया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं अहमदपुर शर्किया से, जहां चौधरी नईम अख्तर सब इंस्पेक्टर की चनीगोट थाना में एंट्री मारते ही बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना चनीगोट के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बदनामी ज़माना मंशियात फरोश जैन उर्फ वकास समेत दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम जैन काफ़ी अरसा से बहावलपुर ज़िला में मंशियात सप्लाई कर रहा था। गुज़श्ता रोज़ चनीगोट में मंशियात की सप्लाई के लिए आया, जिसे इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर गिरफ्तार किया गया। मुलजम मंशियात के साबका 8 पर्चों में चालान शुदा और अदालती मफरूर था। मुलजम के खिलाफ मंशियात और नाजायज़ असलहा रखने के मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हैं। मुलजम जैन इंतहाई शातिर है, जिसका मंशियात सप्लाई का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। मज़ीद साथी मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़े अफसोसनाक खबर आपको दें पाकपतन से, जहां शोहर ने गैरत के नाम पर छुरियों के वार करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं पाकपतन से, जहां पाकपतन के मोहल्ला शाहद नगर में गैरत के नाम पर शोहर तैयब ने छुरी के वार करके अपनी बीवी किरण को गला काट कर कत्ल कर दिया। मुलजम तैयब कत्ल करके फरार हो रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DPO पाकपतन तारक वलायत पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वकूआ पर पहुंच गए। DPO पाकपतन तारक वलायत का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम पर सख्ती से निपटा जाएगा। मकतूला की 5 साल कबल मुलजम तैयब से शादी हुई थी और 3 बच्चों की माँ थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पाकपतन से, पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी के मसीहाओं की बेहिसी के सामने इंसानियत भी शर्मा गई। आपको बता रहे हैं पाकपतन से, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी के मसीहाओं की बेहिसी के सामने इंसानियत भी शर्मा गई। 1 हफ्ता कबल अस्पताल लाए गए लावारिस ज़ईफ़ बूढ़े मरीज़ को अमला ने एमरजेंसी के स्टोर रूम के फर्श पर फेंक दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर फरीदी से। जी ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की एमरजेंसी में 3 मई को एक ज़ईफ़ को दिल की तकलीफ के बास लाया गया, जिसके वारसा का 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद भी इलम नहीं हो सका। अस्पताल अमले ने लावारिस मरीज से जान छुड़वाते हुए उसे एमरजेंसी के स्टोर के फर्श पर फेंक दिया। बुजुर्ग ने स्टोर रूम्स की शीट से ही अपना तन ढांप रखा है और सख्त गर्मी में मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के DMS के मुताबिक पुलिस के लावारिस बुजुर्ग की शनाख्त के लिए लेटर लिखा है, अभी तक उसकी मुकम्मल शनाख्त नहीं हो सकी। बाबा अपने आप को ज़िला कसूर का रहायशी बताता है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अफसोसनाक खबर आपको दे मानावाला से, जहां मकान की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। मानावाला मेन गेट जीवन सिटी फैसल टाउन मानावाला में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहक हुई है। आपको बता रहे हैं कि मानावाला मेन गेट जीवन सिटी फैसल टाउन मानावाला में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक 10 साला बच्ची जाँ बहक, 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। साथ वाले घर की बिल्डिंग का ईंटों से बना हुआ पर्दा आंधी की वजह से मकान पर गिर गया, जिसकी वजह से TR गार्डर से बनी छत नीचे गिर गई। रेस्क्यू 1122 टीम का फौरी रिस्पांस। मकान की छत गिरने की वजह से 7 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 मरीज़ों को फौरी तौर पर मानावाला RHC अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया और 4 मरीज़ों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं अहमदपुर शर्किया से, जहां हमारे तस्वीर रिपोर्टर अब्दुल्ला रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक कपास मुल्की मईशत के लिए स्तून की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की बहाली के लिए ज़्यादा कपास अगाओ मुहिम कपास की बहाली में पाकिस्तान की खुशहाली। हुकूमत पंजाब का ज़राई इनकलाब 400 अरब का ज़राई पैकेज इनकलाबी इकदाम है। हुकूमत कपास की काश्त के फ़रोग़ के लिए काश्तकारों को खुसूसी सहूलियात फराहम कर रही है।